अब हम हमारे शरीर के एक महत्वपूर्ण अंग, जिसकी वजह से हम आसपास की वस्तुओं को देख पाते हैं, हमारे नेत्र, इनके बारे में पढ़ते हैं। हम ये पढ़ चुके हैं कि आसपास की वस्तुएं हमें प्रकाश के परावर्तन के कारण दिखाई देती हैं। आइए अब हम यह जानते हैं कि जब हमारे नेत्रों में परावर्तित प्रकाश की किरणें पड़ती हैं तो क्या होता है। बच्चों, हमारे नेत्र का आकार लगभग गोल होता है। नेत्र की सबसे बाहरी परत को कॉर्निया कहा जाता है। इस परत का रंग सफ़ेद होता है और यह पारदर्शी है। पारदर्शी, हाँ, अर्थात इस परत के द्वारा प्रकाश की किरणें हमारे नेत्र में प्रवेश कर जाती हैं। कॉर्निया कठोर दीवार की तरह कार्य करती है, लेकिन इसका कार्य क्या है? बच्चों, यह नेत्र के आंतरिक भागों को दुर्घटनाओं से बचाती है। कॉर्निया के पीछे गहरे रंग की पेशियों की एक संरचना होती है, जिसे हम परितारिका या आइरिस कहते हैं। आइरिस नेत्र का वह भाग है जो इसे इसका विशिष्ट रंग प्रदान करती है। जब हम कहते हैं कि इस व्यक्ति की आंखें नीली हैं या भूरी हैं, तो वास्तव में हम परितारिका के रंग की ही बात कर रहे होते हैं। परितारिका या आइरिस नेत्र में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। इसमें एक छोटा सा द्वार होता है जिसे हम पुतली कहते हैं। यदि हम टॉर्च के प्रकाश को सीधा नेत्र में डालें तो पुतली का आकार कम हो जाता है, क्योंकि प्रकाश की इतनी तीव्रता को नेत्र सहन नहीं कर सकता। लेकिन यदि कम प्रकाश हो या अंधेरा हो तो पुतली का आकार बढ़ जाता है, ताकि अधिक प्रकाश नेत्र में पहुंच सके और आसपास की वस्तुओं को देखा जा सके। पुतली के द्वारा नेत्र में पहुंची किरण पुतली के पीछे स्थित एक लेंस पर पड़ती है। हमारे नेत्र का लेंस उत्तल लेंस होता है, जो कि बीच में से मोटा और किनारों पर पतला होता है। लेंस प्रकाश को आँख के पीछे एक परत पर फोकसित करता है। इस परत को दृष्टिपटल या रेटिना कहा जाता है। यह अनेक तंत्रिका कोशिकाओं की बनी होती हैं। दो प्रकार की तंत्रिका कोशिकाएं यहाँ पाई जाती हैं। शंकु, जो तीव्र प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं, और शलाकाएं, जो मंद प्रकाश के लिए सुग्राही होती हैं। तंत्रिका कोशिकाओं के द्वारा अनुभव की गई संवेदनाओं को दृक तंत्रिकाओं यानी कि ऑप्टिक नर्व्स के द्वारा मस्तिष्क तक पहुंचा दिया जाता है। बच्चों, हमारे नेत्र में एक जगह पर अंध बिंदु होता है। अब ये अंध बिंदु क्या है, या जिसे हम लोग ब्लाइंड स्पॉट भी कहते हैं। बच्चों, ये वह जगह है जहाँ पर जब प्रकाश पड़ता है तो हमें कुछ दिखाई नहीं देता है। चलिए आइए अंध बिंदु की उपस्थिति या इसके अस्तित्व को एक क्रिया के द्वारा जानते हैं। एक कागज की शीट पर एक गोल चिन्ह लगाइए और इससे कुछ दूरी पर एक क्रॉस बनाइए। कागज की शीट को नेत्र से भुजा की दूरी पर पकड़िए। अपने बाएं नेत्र को बंद कीजिए और क्रॉस को कुछ देर तक लगातार देखते रहिए।
अपने नेत्र को क्रॉस पर स्थिर रखते हुए शीट को धीरे धीरे अपनी ओर लाइए। आप क्या देखते हैं? गोल चिन्ह शीट के किसी दूरी तक आने पर अदृश्य हो जाता है। अब आप अपना दायां नेत्र बंद कीजिए। अब गोल चिन्ह पर देखते हुए इसी क्रियाकलाप को फिर से दोहराइए। क्या हुआ? इस बार क्रॉस अदृश्य हो गया? हाँ बच्चों, क्रॉस या गोल चिन्ह का अदृश्य होना यह दर्शाता है कि रेटिना पर एक ऐसा बिंदु है जो प्रकाश पड़ने पर इसकी सूचना मस्तिष्क तक नहीं पहुंचाता है। यह अंत बिंदु ऑप्टिक तंत्रिका और रेटिना की संधि पर होता है, जहां पर कोई भी ऑप्टिक नर्व नहीं होती है। इसीलिए हमें गोल बिंदु और क्रॉस उस दूरी पर दिखाई नहीं देते जिस दूरी पर इनके द्वारा आने वाली प्रकाश की किरणें अंध बिंदु पर फोकस होती हैं। अंध बिंदु पर कोई ऑप्टिक तंत्रिका नहीं होने के कारण मस्तिष्क तक कोई सूचना नहीं पहुंचती है। बच्चों, मानवीय नेत्र के बारे में एक और दिलचस्प बात यह है कि रेटिना पर बने प्रतिबिंब का प्रभाव वस्तु को हटाने पर तुरंत ही खत्म नहीं होता। यह लगभग 1/16 सेकंड तक बना रहता है। चलिए इसे भी एक उदाहरण के द्वारा जानते हैं। देखिए, हमारे आसपास यहाँ कुछ तस्वीरें हैं जिनमें बहुत हल्का सा अंतर है। इन चित्रों को एक प्रतिबिंब प्रति सेकंड के साथ देखें। यह कुछ इस प्रकार दिखती हैं। अब यही दर 5 प्रतिबिंब प्रति सेकंड बढ़ाकर देखते हैं। बच्चों, क्या आप कोई अंतर नोट कर सकते हैं? हमारे नेत्र चित्रों को बदलते हुए देख पाते हैं। अब हम यदि चित्रों को बदलने की दर 24 प्रतिबिंब प्रति सेकंड कर दें, अरे यह तो किसी वीडियो की तरह चलती हुई दिखाई दे रही है। फिल्म में नेत्र के इसी गुण का उपयोग किया जाता है। सो बच्चों, नेत्र हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग है, इसीलिए आवश्यक है कि हम इनकी उचित देखभाल करें। आइए अब नेत्रों की देखभाल के कुछ तरीकों पर चर्चा करते हैं। नेत्रों को बार बार रगड़ना नहीं चाहिए। इन्हें बार बार साफ पानी या जल से धोना चाहिए। पठन सामग्री को सदैव नेत्र की सामान्य दृष्टि पर सामान्य दूरी पर रखकर पढ़ना चाहिए। हमें वही आहार लेना चाहिए जिसमें विटामिन ए अधिक मात्रा में हो। आपके नेत्रों में कोई धूल का कण गिर जाए तो इन्हें स्वच्छ जल से धोएं। सूर्य या वेल्डिंग वाले स्थान पर अत्यधिक तीव्र प्रकाश स्रोत को कभी भी सीधे नेत्रों से ना देखें। यदि कोई समस्या है तो किसी नेत्रों के डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। आइए बच्चों, अब हम ब्रेल पद्धति के बारे में जानते हैं। चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्तियों के लिए उपयोग होने वाला सर्वाधिक लोकप्रिय साधन ब्रेल पद्धति है। यह लुईस ब्रेल के द्वारा विकसित की गई पद्धति है। यहाँ अंग्रेजी वर्णमाला के कुछ अक्षरों तथा कुछ सामान्य शब्दों को प्रदर्शित करने के लिए बिंदुकित पैटर्न्स का उपयोग किया जाता है। देखो बच्चों, जहाँ यहाँ पे कैट लिखा हुआ बताया है, ये सी, ए और टी। इन उभरे हुए पैटर्न्स को चाक्षुष विकृति युक्त व्यक्ति छूकर पहचान लेते हैं।